हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस सेट 2 में। पीडीएफ मैंने ग्रुप में भेजा था और आप लोगों से बोला था कि इसे सॉल्व करिए और जितने भी स्कोर आप लोगों ने किए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। जितने भी सही गए हैं उतने का आंसर दीजिए, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। कम से कम ये तो पता चले कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, थोड़ा लेट हो गया है, फिर भी चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक उप संस्कृति जो हमारी इंद्रियों को अच्छी लगती है और समाज की अन्य उप सांस्कृतिक प्रणालियों को नकारती है, कही जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रति संस्कृति। मीन्स कि एक उप संस्कृति है जो हमारी इंद्रियों को अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, और समाज की जो दूसरी संस्कृतियां हैं उप सांस्कृतिक प्रणालियों को नकारती हैं, वो कही जाती हैं प्रति संस्कृति। अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा समनर। अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा देने का श्रेय समनर महोदय को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तुलनात्मक अभाव बोध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूहों को अंतः समूह और बाह्य समूह में किसने वर्गीकृत किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा WG समनर ने। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी पहले पूछा गया था, लेकिन तरीका अलग है पूछने का, आंसर एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की पोशिका कहकर परिभाषित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जितने भी ऑप्शन हैं सब गलत हैं। ये बात पार्सन्स महोदय के द्वारा कही गई है। उन्होंने प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की पोशिका कहा है। और प्राथमिक समूह की अवधारणा की अगर बात करें तो ये कूले महोदय के द्वारा दी गई है। संदर्भ समूह पद को प्रचलित किया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा DH हाईमैन ने। ठीक है, इस शब्द का प्रथम बार प्रयोग यानी इसे प्रचलित किया हाईमैन ने, जबकि इसका विस्तृत अध्ययन मर्टन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा किसने दी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा C, न्यूकाम्ब ने। ठीक है, जिस तरह से संदर्भ समूह की अवधारणा मर्टन के द्वारा दी गई, उसी तरह संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा न्यूकाम्ब के द्वारा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेंजी ने आडरगार्ड पीटर के दबाव समूह की अवधारणा को क्या नाम दिया? ठीक है, यानी दबाव समूह की अवधारणा को मैकेंजी ने क्या कहा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा C, हित समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूहों को ऐच्छिक और गैर ऐच्छिक रूपों में किसने विभाजित किया? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा वार्ड ने। वार्ड महोदय ने समूहों को ऐच्छिक और गैर ऐच्छिक दो भागों में बांटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द्वितीयक समूह को शीत जगत कहा? यानी जो द्वितीयक समूह है उससे शीत जगत के नाम से किसने पुकारा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा D, लैंडिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया, यानी अर्ध प्राथमिक समूह की बात कौन करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा B, कूले महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति युवा गृह को रंग बंग के नाम से पुकारती है? यानी कि जो जनजातियां होती हैं उनके यहाँ युवा प्रशिक्षण केंद्र होता है, युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है, उसे युवा गृह कहा जाता है। लेकिन सभी का अलग अलग, सभी जनजातियों में सभी युवा गृहों का अलग अलग नाम होता है। तो एक जनजाति है वो अपने युवा गृह को रंग बंग के नाम से पुकारती है, वो जनजाति है भोटिया। भोटिया जनजाति युवा गृह को रंग बंग के नाम से पुकारती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानांतरित खेती जिस समाज की विशेषता है वह है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उत्तर औद्योगिक समाज, उत्तर आधुनिक समाज, जटिल समाज, इन सभी समाजों में स्थानांतरित खेती नहीं होती है, बल्कि जनजातीय समाज में स्थानांतरित खेती की बात कही गई है, यानी वहाँ पे इस प्रकार की खेती प्रचलित है। यहाँ पे खेती हुई और यहाँ की उर्वरक शक्ति, उपजाऊ शक्ति समाप्त हो गई, फिर नई जगह पर खेती शुरू हो जाती है और इस प्रकार की कृषि को झूम कृषि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियां नहीं हैं, यानी कि ऑप्शन में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर अनुसूचित जातियां नहीं हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा नागालैंड। नागालैंड में अनुसूचित जातियां नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में समन्वित जनजाति विकास परियोजना आरंभ की गई थी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में भूमिज जनजाति का अध्ययन किसने किया। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी सुरजीत सिन्हा ने। इन्होंने भूमिज जनजाति का अध्ययन किया है भारत के परिप्रेक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की अनुसूचित जनजातियों के लिए किसने पिछड़े हिंदू शब्द का उपयोग किया, यानी जो भारत की अनुसूचित जनजातियां हैं उन्हें पिछड़े हिंदू के नाम से किसने पुकारा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी घुरिये ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, न कि सामाजिक स्तरीकरण का। ठीक है, तो वर्ग, भूस्वामित्व और शक्ति सामाजिक स्तरीकरण के उदाहरण हैं, जबकि लिंग सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, यानी महिला पुरुष में जो विभेद किया जाता है उसका उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी इन्होंने कहा कि जो समाज में स्तरीकरण पाया जाता है वो प्रकार्यात्मक है, यानी उपयोगी है। तो ये बात कही किंग्सले डेविस और W.E. मूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभु जाति की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा M.N. श्रीनिवास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी एक जिलाधिकारी का दूसरे जिले में स्थानांतरण, यानी जब क्षैतिज गतिशीलता होती है तो वहाँ पर परिस्थिति नहीं बदलती है, केवल स्थान बदलता है, यानी जिलाधिकारी पहले ज़िले में भी जिलाधिकारी था और दूसरे ज़िले में भी वो जिलाधिकारी ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण की प्रक्रिया को समझाने के क्रम में सामान्यीकृत अन्य के प्रत्यय का उपयोग किसने किया। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी मीड महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की अनुसूची 6 संबंधित है, तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पर बी अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति। राइट आंसर हमारा ए होगा अनुसूचित जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित है, तो अनुच्छेद 15(4) और 16(4). ये क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम में 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक है, यानी सबसे ज़्यादा है,
यानी कौन कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर जनजातियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, यानी दूसरे राज्यों की अपेक्षा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। यहाँ पे यानी भारत में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सभी को आप लोग तैयार करिए और रटिए मत, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अगर रटना शुरू कर देंगे तो आप कितना रटेंगे? ठीक है, 100, 200, 250 कितने क्वेश्चन आप रटेंगे? इसलिए समझने की कोशिश करिए। और भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसको पूछिए। ठीक है, कमेंट करिए, हम उसका आंसर आपको देंगे। ठीक है, क्वेश्चन को खुद भी देखिए, दूसरे बच्चों को भी बताइए कि मैम ने आंसर अपलोड कर दिया है। ठीक है, शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू।